हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग बीपीएससी तैयारी 3 और 4 के लिए प्लेटफॉर्म का जो न्यू बुक आया है क्लास 6 to 8 का, इसका आज हम लोग सेट नंबर 4 देखेंगे। आज हम लोग सेट नंबर 4 में इतिहास के जो अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्न दिया हुआ है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 1 से 3 तक के सेट को अपने इस चैनल पर कंप्लीट पढ़ लिया है। तो अगर आपने हमारा 1 से 3 तक का वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए, आज हम लोग इतिहास के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्न को देखते हैं, और इसके बाद हम लोग हिस्ट्री के बाद हम लोग ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के प्रश्नों को भी देखेंगे। पहला प्रश्न बोल रहा है, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने वाले दिन को ईसाई लोग डैश डैश के रूप में स्मरण करते हैं। तो ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए वाले दिन को ईसाई लोग जो है वह गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गुड फ्राइडे। रमज़ान इस्लामिक कैलेंडर का डैश डैश महीना और रोज़े का पवित्र महीना होता है। तो इस्लाम जो होता है, इस्लाम में रमज़ान जो होता है वह इस्लामी धर्म में जो कैलेंडर है उसका 9वां महीना होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग का युद्ध लड़ा गया था? तो कलिंग का जो युद्ध है वो अशोक ने लड़ा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था? तो मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हो जाएंगी एनी बेसेंट। यह 1917 में कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली महिला है। और पूछेगा भारतीय जोड़ेगा कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो सरोजिनी नायडू हो जाएंगी, और सरोजिनी नायडू 1925 में बनी थी। तो सरोजिनी नायडू के बारे में पूछेगा तो ये भारतीय हो जाएंगी, और एनी बेसेंट के बारे में पूछेगा तो ये पहली महिला हो जाएंगी 1917 में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार के जानवर के पूजा के प्रमाण मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में बताना है कि वो किस प्रकार के जानवर के पूजा के प्रमाण मिले हैं। तो कुब्बड़दार जो बैल होते हैं इनकी पूजा का प्रमाण मिला है। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। तो मलिक जानी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब मलिक जानी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? तो बताना है कि काकोरी ट्रेन कांड से कौन व्यक्ति संबंधित नहीं थे। तो अशफाकुल्ला खां ये संबंधित थे, राम प्रसाद बिस्मिल ये भी संबंधित थे, लेकिन प्रफुल्ल चाकी ये मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 नवंबर 1913 को गद्दर का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो 1 नवंबर 2013 को गद्दर का जो पहला अंक था यह उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ, और उसके बाद 9 नवंबर 1913 को यह गुरुमुखी में प्रकाशित हुआ था। तो आपको 1 नवंबर को पूछ रहा है, यानी सर्वप्रथम यह उर्दू में प्रकाशित हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैदिक काल में प्रयुक्त पूर्व का अर्थ क्या है? तो पूर्व जो है इसका अर्थ होता था वैदिक काल में दुर्ग, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऋग्वेद में तक्षण किसे कहा गया है? तो ऋग्वेद में तक्षण कहा गया है बढ़ई को, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मौर्यकालीन कांकड़ी किस धातु के बने सिक्के थे? तो मौर्यकालीन जो कांकड़ी थी वह तांबा के बने हुए सिक्के थे। तो तांबा ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व की पहली गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह लिच्छवियों द्वारा स्थापित किया गया था। तो लिच्छवी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है यह कुल 15 अधिकरण में विभाजित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी को
कुदेर कर नाली बनाने का साक्ष्य मिलता है? तो लकड़ी को कुदेर कर नाली बनाने का जो साक्ष्य है यह कालीबंगन से मिलता है। अगला प्रश्न है, किस मौर्य शासक को सेंड्रोकोटस के रूप में संबोधित किया गया है? तो सेंड्रोकोटस के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को संबोधित किया गया है। अपने शासन के किस वर्ष अशोक ने बोध गया की यात्रा किया था? तो बोध गया की जो यात्रा है वह अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष में किया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। किस अभिलेख में अशोक ने त्रिरत्न में विश्वास प्रकट किया है? तो अशोक ने त्रिरत्न में बताना है कि किस अभिलेख में विश्वास प्रकट किया है। तो त्रिरत्न जो हो गया इसमें विश्वास प्रकट करने अशोक ने भाब्रू शिलालेख में विश्वास किया है त्रिरत्न में। तो भाब्रू शिलालेख इसका सही उत्तर हो जाएगा। मौर्य काल में वार्ता क्या था? तो मौर्य काल में वार्ता हो आपका इसमें हो जाएगा इसमें से एक से अधिक, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मौर्य काल में वार्ता इसमें से एक से अधिक था। अगला प्रश्न है, हर्ष का प्रधान सचिव कौन था? जो हर्षवर्धन थे इनका जो प्रधान सचिव था इसका नाम था भिंडी, यानी भंडी आप कह सकते हैं, ऑप्शन बी भंडी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष लिवरपूल और मैनचेस्टर के मध्य जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेलवे चलाया था? तो जॉर्ज स्टीफेंसन ने कब रेलवे चलाया था? तो इसमें कोई विकल्प सही नहीं दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने किया था? तो द वेल्थ ऑफ नेशन इसकी रचना एडम स्मिथ ने किया है। किस द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था? तो नेपोलियन बोनापार्ट का जो जन्म है वो कार्सिका द्वीप पे हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस मूल्य पर इल्तुतमिश को खरीदा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को 1 लाख जीतल में खरीदा था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 लाख जीतल। अगला प्रश्न कह रहा है, किस वर्ष इल्तुतमिश को बगद के खलीफा द्वारा मान्यता प्राप्त हुआ? तो बगद के खलीफा द्वारा इल्तुतमिश को 1229 में मान्यता प्राप्त हुआ। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिटलर ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता कब छोड़ दी? तो हिटलर जो था यह राष्ट्रसंघ की सदस्यता छोड़ दिया था। बताना है कि यह राष्ट्रसंघ की सदस्यता जो है वह कब छोड़ दिया था? तो जब यह जर्मनी का चांसलर बना, यानी 1933 ईस्वी में यह जर्मनी का चांसलर बना और राष्ट्रसंघ की सदस्यता इसने छोड़ दिया। हिटलर का जो प्रचार मंत्री था वह कौन था? तो हिटलर के जो प्रचार मंत्री थे वो थे गोबेल्स, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये प्रचार मंत्री थे। गेस्टापो क्या था? तो गेस्टापो जो था यह गुप्तचर पुलिस दल था। क्या था? गुप्तचर पुलिस दल, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की व्यवस्था स्थापित किया गया था? तो 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र व्यवस्था लागू किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया? तो यह फ्रांस की क्रांति की नारा है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। अगला प्रश्न है, मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो मॉन्टेस्क्यू ने लिखा है द स्पिरिट ऑफ लॉज, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ था? तो 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया और इस पर तुर्कों का अधिकार हो गया। तो 1453 इसका सही उत्तर हो जाएगा। धर्म युद्ध हुआ था, तो धर्म युद्ध जो था वह ईसाइयों और तुर्कों में हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ईसाई और तुर्कों में धर्म युद्ध हुआ था। शक्ति के पृथ्वीकरण का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो शक्ति के पृथ्वीकरण के सिद्धांत जो है इसको मॉन्टेस्क्यू ने प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं रूसो। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 1789 क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी? तो यह प्रश्न रिपीट कर दिया है, तो संवैधानिक राजतंत्र, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नाजीवाद का उत्कर्ष हुआ था, तो इसका उत्कर्ष जो था नाजीवाद का यह जर्मनी में हुआ था, जबकि फांसीवाद पूछेगा तो आपका इटली हो जाएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जर्मनी में नाजीवाद का उत्कर्ष हुआ था। 14 सूत्री योजना का प्रतिपादन किसने किया था? तो अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री जो योजना था इसका प्रतिपादन वुडरो विल्सन ने किया था, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। हाजीपुर
किस फल की खेती के लिए विख्यात है। जो हाजीपुर है ये बताना है किस फल की खेती के लिए विख्यात है, तो यह केला की खेती के लिए विख्यात है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, केला की खेती के लिए। अगला प्रश्न है सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई। तो सेडोवा का युद्ध था, इसमें ऑस्ट्रिया की पराजय हुई। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑस्ट्रिया की पराजय। सेडोवा का युद्ध कब हुआ था, तो 1866 में सेडोवा का युद्ध प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच हुआ था। इसी में एक और प्रश्न पूछता है सेडोन का युद्ध, तो इसी से मिलता जुलता नाम है, उसका नाम है सेडोन का युद्ध। तो सेडोन का जो युद्ध है वो 1870 में हुआ था। यह प्रसा और प्रसा और फ्रांस के बीच में सेडोन का युद्ध हुआ था, जबकि सेडोवा का जो युद्ध है 1866 में ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रिया क्या हो गया था, हार गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहीं आपका आज का सेट नंबर जो 4 था, इसमें हिस्ट्री के आपके अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्न थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, तथा अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये जैसे ही हिस्ट्री का सारा सेक्शन खत्म होता है, सेट 12 तक इसमें ख़त्म कर देंगे, उसके बाद हम लोग पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी के प्रश्नों को साथ साथ इकोनॉमिक्स के प्रश्नों को भी देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगला सेट नंबर 5 में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।